बिल्कुल गोल गोल लड्डू से बनाना है, ठीक है ना। यूं करके ऐसे बॉल बनाना है, यूं करके उठाएं और इसको भर लें। और अभी ये उबले हुए पानी में मैं ये डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ये मैं रेसिपी बना रही हूँ। ये मेरे पास 3 आलू हैं, मैंने उबाल के रखे हुए हैं, ठीक है। और ये मेरे पास चीज़ हैं, ये धनिया पुदीने की पत्ती हैं, और ये जो है ना ये मिक्स मसाले में सब कुछ मसाले मैंने शामिल किए हैं। मोटे मोटे मैंने उसको दरदरा सा पीसा है। और ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये काली मिर्चें, धनिया पाउडर, चाट मसाला, और ये मिक्स मसाला, ये चिकन पाउडर, और ये जो है ये नमक है, ठीक है। और ये मेरे साथ रहें, इसमें मैदा भी जाएगा, और मेरे साथ रहें ये पूरी रेसिपी देखें। सबसे पहले मैं ये जो आलू है ना, इसको पहले ऐसे पीसों में काटूंगी, फिर इसको मैंने पीसना है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 चम्मच भर के मैदा। ये 3 चम्मच भर के मैं इसमें मैदा डाल रही हूँ ये। और अभी इसी में भी मैंने थोड़ा सा नमक डालना है, ठीक है। हस्बे ज़ायका डालो, ज़्यादा ना। थोड़ा सा मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं चिकन पाउडर डाल रही हूँ, और मैंने धनिया और पुदीने की पत्तियाँ जो है ना ये बीच में डाल दी हैं, ठीक है। और अभी इसको मैंने अच्छी तरह बिल्कुल नरम मुलायम गूंदना है। और इसको भी मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। ऐसे आपने भी इसी तरह बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करना है कि इसमें कोई लम ना रहे, बिल्कुल नरम मुलायम हो जाए, ठीक है। अभी मैंने अपने हाथ से बेशक पानी लगाओ, बेशक ऑयल लगाओ, ठीक है। इसको मैं यूं करके ऐसे गोल गोल, बिल्कुल गोल गोल लड्डू से बनाना है, ठीक है। गोल मटोलना, यूं करके ऐसे बॉल बनाना है। और कुछ मैंने इसमें चीज़ डालना है ऐसे करके। और ये जो चीज़ है इसको यूं करके उठाएं और इसको भर लें। इस हिसाब से आपने पेड़ा पे छोटा लेना है, ठीक है। ऐसे और ऐसे गोल करके, और मैंने इसी तरह सारे लड्डू से तैयार करने गोल मटोल से, ठीक है। अब ये देखो ये लड्डू से गोल बिल्कुल सारे तैयार हो गए। और इसमें जो बड़े साइज़ की है इसमें मैंने अंदर चीज़ बांध दी है ना, जो बाकी है ना छोटे, ये आलू और मैदे की है, ठीक है। और अभी ये उबले हुए पानी में मैं ये डाल दूँगी। सिर्फ इसको ये उबले हुए पानी में मैंने 2 मिनट ना पकाना है। ऐसे करके ये सारे जितने इसमें आते हैं दूर दूर के ये आपस में चिपके नहीं। और इसको मैंने 2 मिनट इस पानी में उबालने, फिर मैं इसको इससे उतार दूंगी, ठीक है। आप इस तरह दूर दूर डाल दें ताकि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। 2 मिनट के बाद मैंने इसको उतारना है। ये तेज़ आंच पे 2 मिनट सही मैंने पकाए हैं, ठीक है। अब मैंने इसको उतारना है। अब मैं इसमें डालूंगी घी। घी ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। बस इतना मैंने इसमें घी डाल दिए हैं। और इस घी को अच्छी तरह गर्म करूंगी। घी डालो, ऑयल डालो, लेकिन मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ घी। और ये मैंने बारीक बारीक चॉप किए लहसुन, और इसकी पिसवाई बिल्कुल नहीं करनी, इसी तरह बारीक बारीक आपने इसको चॉप करना है। और इसको अच्छी तरह भी इसको कलर देना है ताकि इसका जायका जो है ना ये सब मसालों में शामिल हो जाए, ठीक है। मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी ये, ठीक है। ये मसाले डालने हैं सारे, नमक भी है इसमें हस्बे जायका। और इस मसालों को मैंने अच्छी तरह इसमें इसकी बुनाई करनी है। ये जो रेसिपी है ना इसमें कच्चे मसाले भी डालो ना तब भी मज़े की होती है, ठीक है।
लेकिन मैं मसालों को थोड़ा सा घी में या ऑयल में फ्राई करूँगी। और अभी मैंने चूल्हे को करने बंद। एक चम्मच चिली और सोया सॉस डालूँगी, इसमें इसका बहुत अच्छा जायका आएगा। ठीक है, एक चम्मच ये बिल्कुल गरम गरम इसमें और इसको भी मैंने ये माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना, ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर बनाएं, आपको भी अच्छा लगेगा। इसमें अभी डालूंगी पुदीने की पत्तियाँ और इसको भी मिक्स करूंगी। ये इतनी मज़े की रेसिपी है, अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर बनाएं। ये देखो अभी बिल्कुल तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और इस तरह की रेसिपी पे ज़रूर ट्राई करें। जब बनाओगी तो मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसे लगी है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई अच्छी रेसिपी के साथ।